सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का जो रुचिरा है उसका पहला अध्याय सुभाषितानी पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पहले हम पाठ परिचय देख लेते हैं। सुभाषित शब्द सुधन भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। सु का अर्थ क्या होता है? सुंदर और मधुर, तथा भाषित का अर्थ क्या होता है? वचन। तो इस तरह सुभाषित का अर्थ क्या हो गया? सुंदर या मधुर वचन। तो ये जो पाठ में आप श्लोक देख रहे हैं या जो सुभाषित देख रहे हैं वे सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से ली गई हैं। तो पहला जो सुभाषित है उसको देख लीजिए। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्य अपेयाः। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण गुणगेषु यानी कि गुणियों में, यदि गुण गुणियों में प्रवेश करें तो गुणा भवन्ति, वे गुण हो जाते हैं। और यदि वही गुण निर्गुणम प्राप्य यानी कि निर्गुण अर्थात दुर्जन व्यक्तियों में प्रवेश करते हैं तो वे दोषाः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप इसको थोड़ा सा एक उदाहरण के द्वारा समझिए। कभी भी समाज में कोई बात होती है, आपकी क्लास में कोई बात होती है, टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन जितने बच्चे होते हैं उसको अलग अलग तरीके से समझते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, वो आपके गुणों पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। जो सज्जन होता है वो केवल गुण ही ग्रहण करता है और जो दुर्जन होता है वो दोषों को ही ग्रहण करता है। तो इसी के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। इसके लिए एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। जो नदी होती है वो जब प्रभवन्ति अर्थात जब उत्पन्न होती है तो कैसी होती है? सुस्वादु तोयाः यानी कि सु मतलब अच्छे, स्वादु तोयाः अच्छे स्वाद वाले जल वाली होती है। उसका जल कैसा होता है? अच्छे स्वाद वाला होता है जब वो उत्पन्न होती है। लेकिन जब वह समुद्रम आसाद्य, देखिए दो शब्द है यहाँ पे, इनका हम संधि विच्छेद कर लेंगे। समुद्रम आसाद्य दे रखा है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा समुद्रम धन आसाद्य। आपने दीर्घ संधि पढ़ी होगी। औधन ओ बराबर आ, औधन आ बराबर भी आ, आधन आ बराबर भी आ। तो यहाँ पे औधन आ बराबर आ हो रहा है। समुद्रम मो में आ है, सॉरी मो में अ है और पीछे आसाद्य का आ, दोनों ओ और आ मिलकर के आ बना दे रहे हैं। ठीक है, तो दीर्घ संधि का उदाहरण ये है। पीछे भवन्त्यपेयाः, तो भवन्ति धन अपेयाः, यहाँ पे क्या है? यण संधि। जब ई के बाद क्या आ जाता है? कोई असमान स्वर आ जाता है, कोई भिन्न स्वर आ जाता है, तो दोनों का मेल जब होता है तो उससे क्या बन जाता है? ई का य हो जाता है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे इसलिए भवन्त्यपेयाः हो रखा है। ठीक है, भवन्ति धन अपेयाः, इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जब वही सुंदर अच्छे स्वाद वाली नदी समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिल जाती है तो वे कैसी हो जाती है? भवन्त्य अपेयाः, वे अपेय हो जाती हैं। अपेय, उसका जल कैसा हो जाता है? अपेय हो जाता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? यहाँ पे जो नदी है वो सज्जन का प्रतीक है और जो समुद्र है वो दुर्जन का प्रतीक है। क्यों? देखिए, पानी तो वही था, लेकिन जब तक नदी में था तब तक वो पीने योग्य था। आपने देखा होगा जब हम पानी पीते हैं तो हम पानी नदी का पीते हैं, समुद्र का नहीं। समुद्र का पानी कैसा हो जाता है? खारा होता है, खारा वो पीने लायक नहीं होता है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि गुण जब गुणियों में प्रवेश करें तो वे गुण हो जाते हैं और जब वो दुर्जनों में प्रवेश करें तो वे दोष बन जाते हैं। तो इसलिए हमें कौन सी कैटेगरी का चयन करना है, कौन सी कैटेगरी में जाना है? समुद्र या नदी या दुर्जन या सज्जन? हमें सज्जन बनना है और नदी की तरह निरंतर बहने वाले सुंदर स्वाद वाले जल वाली बनना है, न कि समुद्र की तरह खारा। पानी तो अथाह है लेकिन उपयोगी बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अगला देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति साहित्य, संगीत तथा कला से विहीन होता है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास न साहित्य है, न संगीत है और न ही कला है,
वह उस पशु के समान है जो पुच्छ तथा विषाण से हीन है। पुच्छ मतलब पूंछ और विषाण मतलब सींग। जिस पशु के न पूंछ है न सींग है, लेकिन वो फिर भी साक्षात पशु के समान है। तृणम न खादन अपि जीवमानः, वो तृण मतलब तिनका अर्थात घास का तिनका न खाते हुए भी, खादन धन खादन नौ हलंत हो जाएगा, अलग कर देंगे, फिर नौ अलग करेंगे, फिर अपि अलग करेंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? हाँ, दो नौ यहाँ पर है, खादन में दो नौ है ये, ठीक है, त्रौ नहीं बोलेंगे इसे। खादन अपि जीवमानः, वह तिनका न खाते हुए भी, घास का तिनका न खाते हुए भी जीवमानः अर्थात जीवित रहते हैं। तद भागधेयम परमम पशुनाम, यानी कि यह भागधेयम मतलब सौभाग्य है किसका? परमम पशुनाम, जो वास्तविक पशु हैं उनका सौभाग्य है। क्यों उनका सौभाग्य है? कि अगर संसार में न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर न साहित्य होगा, न संगीत होगा, न कला होगी, तो ऐसे न जाने कितने लोग होंगे, अगर वो तृण खाने लगे, घास खाने लगे, तो वास्तविक पशुओं को घास की निश्चित ही कमी हो जाएगी। तो इसलिए कवि ने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगला देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम, अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। तो देखिए यहाँ पे किस चीज से किस चीज का नाश हो जाता है, जरा हम इसको देख लेते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी व्यक्ति का क्या हो जाता है? नश्यति, नाश हो जाता। देखिए नश्यति क्रिया है, एक बार प्रयोग हुई है, यहाँ पे एक बार आई है श्लोक में, लेकिन इसका हम जगह जगह प्रयोग करेंगे। चारों पंक्तियों में जहां जहां पे भी हमें लगेगा इसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, अर्थात जो अत्यधिक लालची होता है ना, उसका सम्मान कोई नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि उसका सम्मान, उसका मान, उसकी कीर्ति, उसका यश सब नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मतलब जो चुगलखोर होता है, चुगलखोर यानी कि यहाँ की बात वहां बोलना, वहां की बात वहां बोलना, तो ऐसे व्यक्ति का न कोई मित्र हो सकता है, न कोई उसको मित्र बनाना पसंद करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो ऐसे चुगलखोर व्यक्ति की क्या हो जाती है? मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रियस्य यानी कि जिसके कर्म नष्ट हो गए हों, नष्ट हो गए हों अर्थात जो बुरे कर्म करता हो। तो आपने देखा होगा जब भी हम कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हैं तो हमारे बारे में पूछा जाता है कि हम किस देश के हैं, किस राज्य के हैं, किस जनपद के हैं, किस गाँव के हैं, किस घर से हैं, हमारे माँ बाप का नाम क्या है ना। अच्छा और बुरा दोनों कार्य करने पर ये सब पूछा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो बुरे कर्म वाला व्यक्ति होता है उसके कुल का ही नाश हो जाता है, अर्थात उसके कुल पे लोग थू थू ही करते रहते हैं। अर्थ परस्य धर्मः, अर्थ मतलब धन, अर्थ मतलब क्या होता है? धन। अर्थ परस्य धर्मः अर्थात जो धन को ही सर्वोपरि मानता है जो व्यक्ति, वो धर्म, उसका धर्म नष्ट हो जाता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है, यानी कि वो धर्म की राह पर चल ही नहीं पाएगा जो धन को ही सर्वोपरि मानता हो। क्योंकि वो धन कमाने के लिए कोई भी कार्य करेगा, तो कोई भी कार्य करेगा जब, तो वो अधर्म के मार्ग पर भी चल सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि धन को सर्वोपरि मानने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः अर्थात जो व्यसनी व्यक्ति होता है, व्यसनी यानी कि किसी भी कोई भी लत जिस व्यक्ति को हो, लत आप जानते हैं, किसी को शराब की लत होती है, किसी को सोने की लत होती है, सोने का व्यसन होता है, किसी को जुए का व्यसन होता है, तो ऐसे व्यक्ति का विद्या फल नष्ट हो जाता है। अर्थात यदि आपको विद्या चाहिए तो आपको व्यसन त्यागने पड़ते हैं। विद्या अभ्यास मांगती है, समय मांगती है, जो कि उसको देना पड़ता है। जो व्यक्ति नहीं दे पाया, निश्चित तौर पर उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपण यानी कि कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। अर्थात यदि आपको सुख चाहिए तो आपको क्या क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा धन खर्च करना पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं एसी में चलूं, एसी में मैं कहीं जाऊं, तो आपको एसी वाली गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रुपया खर्च करना पड़ेगा ना। आप चाहें आप कंजूसी भी करें और आप जो है चाहें भी कि मेरी इच्छा ये है, मेरी इच्छा वो है, तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिप यानी कि राजा का, उस राजा का राज्य
नष्ट हो जाता है। किस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है? जिसके मंत्री, सचिव मतलब मंत्री, प्रमत, प्रमत अर्थात आलसी हो जाते हैं, प्रमदी हो जाते हैं। तो जिस राजा के मंत्री आलस में डूबे हुए होते हैं, उसके राज्य का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। तो अगला देखेंगे, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, अर्थात माधुर्यम एव जन्येन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? मधुमक्षिका के माध्यम से, मधुमक्षिका मतलब होता है मधुमक्खी, कि जिस प्रकार से जो मधुमक्खी है वो कटुकम मधुरम, कटुक अर्थात कड़वे, और मधुरम यानी कि मीठे, रसम पीत्वा, रस को समानम, समान भाव से पीत्वा, पी करके, कड़वे और मीठे रस को समान भाव से पी करके, माधुर्यम एव जन्येन यानी कि मधुर ही रस उत्पन्न करती है। जब शहद निकलता है तो शहद कड़वा नहीं होता है बल्कि मीठा होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मधुमक्खी जिस प्रकार से कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके केवल मधुर अर्थात मीठा रस अर्थात शहद ही उत्पन्न करती है, ठीक उसी प्रकार से संतस तथैव, देखिए यहाँ पे इसका हम संधि विच्छेद कर देंगे, संतः धन तथैव कर देंगे पहले तो, ठीक, फिर हम तथैव को तोड़ेंगे। संतस हो रखा है यहाँ पे ना, तो विसर्ग संधि इसमें है, संतः अलग कर देंगे, विसर्ग का 100 हो गया है। अब आप जब विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये पढ़ेंगे। यदि आपको संधि से संबंधित वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तथैव का संधि विच्छेद हो जाएगा तथा धन एव, तो ये आपने पढ़ा होगा किसमें? वृद्धि संधि के अंदर पढ़ा होगा आपने कि जब अ या आ के बाद ए आएगा तो ए का आई हो जाएगा, ठीक है। तो तथैव, तथा धन एव का तथैव हो गया है कि संत भी उसी प्रकार से, संत भी उसी प्रकार से सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा, सज्जन और दुर्जनों को सम यानी कि समान भाव से श्रुत्वा सुनते हैं, बचह मधुर सूक्त रसम, लेकिन जब वो बोलते हैं तो केवल मधुर सूक्त रस का सृजंती मतलब निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि वे सभी सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों को सुनते रहते हैं, किंतु जब वे वाणी का प्रयोग, जब वो अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं तो केवल मधुर वाणी का ही निर्माण करते हैं, अर्थात केवल मधुर वाणी ही बोलते हैं। हमने कई बार देखा होगा बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका परिचय बुरे लोगों से नहीं है या उनका वास्ता कभी बुरे लोगों से नहीं पड़ा होगा, लेकिन फिर भी वो क्या कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा व्यवहार रखने का प्रयास करते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखिए एक एक सुभाषित हमें क्या दे रहा है? कुछ न कुछ सीख दे रहा है। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी वाणी में मधुरता रखनी चाहिए, क्योंकि वाणी ऐसा अस्त्र और शस्त्र है कि जिससे हम हर युद्ध जीत सकते हैं। दुनिया का कोई युद्ध ऐसा नहीं है जिसको हम मधुर वाणी के सहारे न जीत पाए। अगला देखिए, विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति विहाय पौरुषम यो ही, यो यानी कि जो व्यक्ति विहाय पौरुषम, विहाय मतलब छोड़ करके, किसको? पौरुषम अर्थात अपने परिश्रम को जो व्यक्ति छोड़ देता है और देवमेवालंबते अर्थात अपने भाग्य पर आश्रित हो जाता है। भाग्य पर क्या हो जाता है? आश्रित हो जाता है। कई लोग क्या सोचते हैं, कहते हैं कि मेरे भाग्य में होगा तो मुझे आज का भोजन मिल जाएगा, मेरे भाग्य में होगा तो मैं ये यात्रा कर लूंगा, मेरे भाग्य में होगा तो मैं क्लास टॉप कर लूंगा। लेकिन ऐसा कदापि नहीं होता है। जब आप क्लास टॉप करते हैं तो उस टॉपर से पूछिए कि वो कितनी मेहनत करता है, करता नहीं करता है। तो आप यदि मेहनत छोड़ देंगे तो केवल भाग्य पर आश्रित हो जाएंगे तो आप कैसे हो जाएंगे? देखिए, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर आश्रित होता है वो उस शेर के समान है। प्रसाद, प्रसाद तो वो होता है बेटा, देखिए प्रसाद और प्रासाद दो शब्द हैं। प्रसाद वो होता है जो पूजा के पश्चात मिलता है, ठीक है ना, जो खाने वाला पदार्थ कुछ मिलता है वो प्रसाद होता है। लेकिन यहाँ पे प्रासाद दे रखा है, प्रासाद मतलब महल होता है, ठीक है। तो महल का द्वार आपने देखा होगा, राजमहल आपने देखे होंगे,
उनके द्वार पर क्या बने होते हैं? नकली सिंह बने होते हैं ना, शेर बने होते हैं, शेरों की प्रतिमा बनी होती है। तो ये पुरुष जो परिश्रम त्याग देते हैं और भाग्य पर आश्रित होते हैं, वे उन शेरों के समान हैं जो महलों के द्वार पर बने होते हैं। और तस्य मूर्धनि, उनके मस्तक पर तिष्ठन्ति वायसा, और उनके मस्तक पर क्या बैठते हैं? तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, वायसा अर्थात कौवे, उनके मस्तक पर कौवे बैठते हैं। तो ये पुरुष उन्हीं लोगों के, उन्हीं शेरों के समान होते हैं जो महल के द्वार पर बने होते हैं और उनके मस्तक पर कौवे बैठते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें कैसा बनना है? परिश्रम करना है और परिश्रम करके बहुत आगे बढ़ना है, भाग्य को भी मात देनी है। अगला देखिए, पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहा येषाम विमुख यान्ति नार्थिनः। अब यहाँ पे वृक्षों की महत्ता बताई गई है कि पुष्प पत्र फल छाया। पुष्प फल, पुष्प आप जानते हैं ना, फूल, पत्र यानी कि पत्ता, पत्ता जो उसका होता है, फल आप जानते हैं, छाया आप जानते हैं, मूल मतलब होता है जड़, वल्कल मतलब होता है छाल, वृक्ष की जो छाल होती है उससे भी औषधि बनाई जाती है, वस्त्र बनाए जाते हैं, तमाम प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। दारू भी यानी कि लकड़ियों द्वारा। धन्या महिरुहा, महिरुहा मतलब ये वृक्ष जो है वह धन्य है। किस किस के द्वारा धन्य है? पुष्प के द्वारा, पत्ते के द्वारा, फूल, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ियों के द्वारा धन्य है। ये शाम विमुख यान्ति नार्थिनः, ये जो हैं विमुख नहीं कर सकते हैं किस किस को? नार्थिनः, नार्थिनः का संधि विच्छेद कर देंगे, नौ धन अर्थिनः, अर्थी मतलब होता है जो चाहने वाला हो, अर्थात जो मांगने वाला हो। तो इनके पास यदि कोई व्यक्ति मांगने आए तो ये उनको विमुख नहीं कर सकते, अर्थात खाली हाथ नहीं लौटा सकते हैं, अर्थात कुछ न कुछ देकर अवश्य भेजते हैं। देखिए, पुष्प लेने आएगा, पुष्प नहीं मिलेगा तो पत्ता तो मिल ही जाएगा, पत्ता नहीं मिलेगा तो अब पत्ता तो हर मौसम में मिलेगा, हो सकता है उसके पतझड़ में गिर गए हों तो उसकी जो जड़ होगी वो तो होगी ही, उसकी जो खाल होगी वो तो होगी, कुछ नहीं भी होगा लकड़ी तो होगी, है ना। तो कुछ ना कुछ मांगने वाले को अवश्य मिल जाता है। तो यहाँ पे किसका लक्षण बताया गया है? परोपकारी व्यक्ति का लक्षण बताया गया है कि जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं वे कभी भी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, कुछ न कुछ उसे अवश्य देते हैं। अगला देखिए, चिंतनीया हि विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। चिंतनीया है विपदा, अर्थात विपदा आने पर सोचना, और आदादेव प्रतिक्रिया, और जब वो आ ही जाए तो तब उसके बारे में सोचना और प्रतिक्रिया करना, यानी कि उसका उपाय करना, यह उचित नहीं है। यह उचित कैसे नहीं है, इसका उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है। यह ठीक उसी प्रकार उचित नहीं है। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे, वहिना मतलब अग्नि के द्वारा जैसे प्रदीप्ते मतलब जला दिया जाता है, कौन? गृहे, घर जब जला दिया जाए तो न युक्तम कूप खननम, तो उस समय कुआं खोदना युक्त अर्थात उचित नहीं है। तो जिस प्रकार से घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, उसी प्रकार विपदा आने पर उसके बारे में सोचना और उसके बारे में नया उपाय करना यह उचित नहीं है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि भविष्य में आने वाली आपदा के बारे में, आपदा यानी कि कोई भी विपदा हो, कोई भी संकट हो, उसके बारे में हमें अभी से सावधान रहना चाहिए और नया उसका उपाय सोच करके रखना चाहिए। तो इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको प्रश्न उत्तर चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।